चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। और जब बंदरिया को लगा कि मैं डूबने वाली हूं, तो उसने झट से बच्चे को सिर से उतारा और अपने पैर के नीचे दबा लिया। खुद बच गई, बच्चा मर गया। क्या आपको नहीं लगता आज के इंसान भी बंदरियां हैं ज्यादातर? बुरा ना मानना, संत सच्ची बात कहते हैं, थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर सत्संगी क्या हुआ जो किसी पे लगे ना। वो स्पिरिट ही क्या है जो जख्म पे जलाए ना और उसको ठीक ना करे। तो आज के लोग इतने खुद गर्ज हो गए हैं। कहां तो खुशी हो कि यार सतगुरु से, मालिक से प्यार है, हमें क्या और चाहिए। कितनी बार उनको जिंदगी मिल जाती है, कितनी बार उनको नियामतें मिलती हैं, लेकिन उनकी सुई वहीं की वहीं रहती है। खोट निकालते हैं मालिक में, कमियां निकालते हैं अपने सतगुरु में। बड़ा ही अजीबोगरीब लगता है। आपको उदाहरण बताएं, सतगुरु के रमज को कोई समझ नहीं पाया। तुलसी जी कहते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। इतने बड़े फकीर कहते मैं रमज नहीं समझ सका। एक उदाहरण देते हैं, बेपरवाह जी परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने जब हमें बुलाया, बात पे बात याद आ गई, तो हमने वहां बोला कि भाई हम अपने सतगुरु से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जितने भी आसपास सेवादार थे, अगर परमपिता जी कल को दिन को रात कहेंगे तो आपने रात कहना है, और रात को दिन कहेंगे तो दिन कहना है, किंतु परंतु मत करना। कहते जी ठीक है। पर एक सज्जन हमें कहने लगे कि परमपिता जी कई बार अजीबोगरीब सी बातें कर देते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता हाँ। हमने कहा दिखाओ। बेपरवाह जी ने कहा कि भाई लस्सी पीनी है, लस्सी जो बिलोते हैं उसके बाद जो लस्सी रह जाती है, तो हमने कहा भाई ठीक है। बेपरवाह जी ने लस्सी पी ली। अगले दिन कहते बुद्धू तूने लस्सी दे दी, नजला हो गया। परमपिता ये कह के चले गए। वो कहता मैंने कहा था ना, देख हमें कहने लगा, देखो खुद ही लस्सी मांगी परमपिता जी ने। हमने कहा हाँ। कहता अब वो मुझे लड़ रहे हैं कि भी तूने लस्सी क्यों दी, हमें नजला हो गया। हमने कहा मूर्ख, तू क्या समझे सतगुरु की रमज। वो जो तूने तेरे हाथ से लस्सी दी, पत्नी तेरे पहाड़ जैसे कितने कर्म को सतगुरु ने डांट के खत्म कर दिया, अपने पे लेके, अपना नजला लेके खत्म कर दिया। तू क्या जाने। और बेपरवाह जी ने ये बात सुनी, कहने लगे तेरे जैसा मुरीदी नहीं तो मिला हमें। चक्कर तो यही है जो इतनी रमज समझ सके। तू जो बोला वो सच। सो कईयों को पता ही नहीं होता, पहले तो खुद ऐसे किया था, आज ऐसे कर रहे हैं, तब तो ऐसे था, अब ऐसा है। अरे मत पड़ो अकल के फेर में। सतगुरु अपने वचन को जब चाहे बदल सकता है, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। ये पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि फकीर चाहे तो बदल दे अपने वचन को। कहते हैं भगवान की बांधी गुरु छुड़ाए, पर गुरु की बांधी कौन छुड़ाए। भगवान ने कुछ बांध दिया, किसी को शराफ दे दिया, तो गुरु उस बंदे के लिए प्रार्थना करेगा, मिन्नत करेगा, तो भगवान दया करके छुड़वा देगा कि चल भाई गुरु कह रहा है तो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, छोड़ देता हूं। पर अगर गुरु ही बांध दे तो भगवान को तो आपने देखा ही नहीं, उसके तो दर्शन किए ही नहीं, छुड़ाने कौन आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, उसकी रजा में रहना सीखो, अपनी अकल का दखल ना दिया करो। जितना अकल का दखल दोगे, रूहानियत से कोसों किलोमीटर दूर हो जाओगे और खुशियों से वंचित हो जाओगे। खोखलापन सबको दिखेगा। होता है कई बार, हमने सुना है पिताजी ने पहले तो ये किया था, अब ये कर रहे हैं, उस बार ये, इस बार ये, फलां टाइम वो। वाह क्या यादाश्त है। भूल गया तेरी जान कितनी बार बचाई, भूल गया तेरे पे कर्म कितने किए, भूल गया तेरे पे रहमो कर्म कितना किया। वो तो नहीं इतना याद रहता जितना क्यों किंतु परंतु याद रहता है।
होता है ना, फकीर कभी वैसे नहीं कहते, जो दुनिया में चल रहा होता है वही बात कहते हैं, और जो सुन के समझ जाते हैं, मान लेते हैं और आगे से तौबा कर देते हैं, फिर भी रहमतें मिलती हैं, वरना खुद ही में कुछ नहीं होता। तो फिर वो लकड़ी वाली बात हो जाती है। कहते हैं खजूर की लकड़ी ऊपर को रहती है, और वेदों में, आयुर्वेदा में लिखा है उसकी लकड़ी की आग से जो दवाइयां बनाई जाएं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। उसकी आग एक रस एक टाइप की रहती है। तो उसके बारे में एक शेर हम बोला करते हैं कि वो ऐसे रही, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख, कि उसका तो पीछा छूट गया। मैं खुदी में इंसान ऐसा जलो, यानी मैं ईर्ष्या में, मैं ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। इंसान जब अपनी अकड़ पे आ जाता है ना, एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। उसे अपने सदगुरु की कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसमें क्यों किंतु परंतु, ये नहीं वो नहीं फला नहीं धिंकड़ नहीं, और अपने आप को वो गुरु से बड़ा बना लेता है। भूल जाता है वो तमाम चीजें जब छोटा होके हासिल की थी, भूल जाता है वो ऐशो आराम जब छोटा बना था तभी मिली थी, भूल जाता है उसका रहमो करम जब वो छोटा था। जब छोटा का मतलब उम्र में छोटा नहीं, जब कहता था मेरा सतगुरु वाह, वो तो गलत कह ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। जब उस रूप में छोटा था तो सारी रहमतें लूट ली, और जब अहंकार में आया तो फुल स्टॉप लग गया। खुद ही मत कीजिए, वो अल्लाह वाहिगुरु दया का भंडार है। हमने तो उससे मांगना है, और राम से, अल्लाह सतगुरु मौला से जितना मांगते जाओगे उतना पाते जाओगे। हजारों उदाहरण होते हैं। कई बार पीर फकीर गुस्से में भी कुछ कह देते हैं। कबीर साहब ने ऐसे नहीं लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कई बेवकूफ होते हैं, वो कहते हैं ना, किसी की सब्जी नीचे की गिर गई, कहते बेशर्मा दी डुल गई दाल, कहता थले ही खावांगे। कई बचपन से ऐसे होते हैं बेवकूफ टाइप, दूसरे उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो उनके इस्तेमाल में आते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं, और उनको मजा होता है यार अच्छा बेवकूफ बनाया। यानी बचपन से ही चलता है उनके साथ, वो बेवकूफ थे, बेवकूफ बने ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। ऐसा हमने देखा है। कितनी भी रहमतें हो जाएं, वो तो उसको बुला सकते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफी कभी नहीं छोड़ते, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं लाते। तो फिर लाई लग ना होवे, घर वाला ते चंदरा गमांड ना होवे। जो किसी की उंगली पे चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मालिक ने जो खोपड़ा दिया, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना दिया है। ये दूसरों के इशारे पे नाचने के लिए नहीं, दूसरों के इशारे पे बंदर नाचते हैं। आप बंदर हो, मदारी नचाता है उनको। दूसरों के इशारे पे पशु पक्षी परिंदे नाचते हैं, कठपुतलियां नाचती हैं। आप तो इंसान हो, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। परमात्मा ने जो रहमत की है, कभी तो उसका इस्तेमाल किया करो। रूहानियत के रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं। इसमें आदमी की काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, 7 बैरी बुरी तरह से घेर लेते हैं। और कोई सतगुरु पे दृढ़ यकीन करे, कोई राम नाम का सुमरण करे, 3 सातों का फंदा ढीला हो सकता है। अदरवाइज ये 7 का फंदा इतना टाइट है, इतना कसावट वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए हे भक्तजनों,
परम पिता परमात्मा का नाम लिया करो, उसकी भक्ति किया करो। जो नाम लेते हैं यहां भी निज धाम की खुशियां लेते हैं और मरने के बाद भी वो निज धाम जाया करते हैं। हम सीधी भाषा में कबीर जी का दोहा आपको सुनाएं, गुरुमुख मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाट न हाट बिकाए। सो गुरु से प्यार करता है वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाता है। गुरुमुख बनो, मनमुख ना बनो। कितनी देर अकड़ में रहोगे, कितनी देर तने रहोगे।